हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? जलियांवाला बाग में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन में स्थित थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एलबीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू शब्द जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलबीडब्ल्यू शब्द, एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ओलंपिक खेल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 2020 के ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? सौर प्रणाली के ग्रहों के उनके आकार के आधार पर, ध्यान रखिएगा, आकार के आधार पर उनको कौन सा क्रम दिया जाता है, यानी कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और उसके बाद बुध। यानी कि सबसे बड़ा जो है वह बृहस्पति है, शनि, पृथ्वी और बुध। यह जो है उनके आकार के आधार पर क्रम दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप। यह शब्द जो है भूकंप से संबंधित है, यानी कि भूकंप जिस स्थान से उत्पन्न होती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। NAEP का पूरा अर्थ क्या होता है? NAEP का पूरा अर्थ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। NAEP का पूरा अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और क्या होता है? विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन। विकास का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पे क्या होती है? विक्रेता बाजार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांग जो है वह पूर्ति से अधिक होती है, तभी तो वह विक्रेता बाजार कहलाता है, जहां मांग जो है पूर्ति से अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन से, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है? भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह 10वीं अनुसूची में वर्णित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, जो अनुसूची 10 में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मरुद्भिद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? मरुद्भिद पौधा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल के नुकसान को रोकने के लिए मरुद्भिद पौधा जो है वह रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार किस अवधि के दौरान रोक दिया जाता है? चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार को किस अवधि के दौरान उसे रोक दिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले चुनाव प्रसार को रोक दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति कर जो है वह ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकता है, परंतु वह संपत्ति कर नहीं लगा सकता। संपत्ति कर पर केंद्र सरकार की द्वारा ही लगाई जाती है। संपत्ति कर जो है वह केवल केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष ही उनकी अध्यक्षता करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का जो निमंत्रण है यानी कि आदेश जो है वो राष्ट्रपति देते हैं बुलाने का, और उनकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए, तभी वह ग्राम पंचायत की सदस्यता ले सकता है यानी कि चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटियाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र जो है वह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सी डेटा आवश्यक है? मोबाइल सेल फोन जो हम लोग उपयोग में लाते हैं उसको काम करने के लिए कौन सी डेटा आवश्यक होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी होनी चाहिए, और नेटवर्क तभी आएगा जब उसमें सिम कार्ड भी होगा तब। इसका अर्थ है उपयुक्त सभी जो है
आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है वह किससे उत्पन्न होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको प्यूपा जो है उसको याद रखना है, प्यूपा, प्यूपा से ही उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ जो है वह सर्वदाता कहलाता है। ओ ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है उसे सर्वदाता कहा जाता है, और ए बी रक्त वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? को किस पौधा को तना को काटा जाता है कि फिर से वह उगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गन्ना। गन्ना जो है उसको काट दिया जाता है ताकि वह फिर से उगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? AIDS का पूर्ण रूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की उपयोग होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छर से होने वाला रोग इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घेघा रोग जो है वह मच्छर के काटने से या मच्छरों से संक्रमण से नहीं फैलता है। यह रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 रोग जो है वो मच्छरों को काटने से या मच्छर के संक्रमण से फैलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? पालक के पत्ते। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें प्रबल स्रोत की बात है तो पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।